तो दोस्तों मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो थिएटर में जाके थामा मूवी को देख लिया है। तो अभी करेंगे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। पर इससे पहले आप लोगों का प्यार चाहिए। वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मैडॉक फिल्म के हर एक फिल्म हॉरर कॉमेडी जो एक के बाद एक सक्सेस के शिखर को छू रहे हैं, थामा भी उसमें से ही एक है। हाउसफुल जाएगा ये मूवी और बोल सकता हूँ दावे के साथ बहुत पैसा कमाएगा। और अभी पूरे हॉरर कॉमेडी जॉनर को एक साथ लाया गया है। मतलब मैडॉक ने एक कॉम्बिनेशन किया है हॉरर कॉमेडी का। इसका नाम उन्होंने रखा है MHCU, जहाँ पर आपको हो सकता है आगे जाके मूंजिया, इसके साथ वेरिया, उसके साथ स्ट्री और भी बाकी जो हॉरर कॉमेडी इन्होंने बनाया है उनको असेंबल होते हुए एक मूवी में देखने को मिलेगा। मोटा मोटी आपको ओवरव्यू मिल गया है, तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। शुरू हो रहा है थामा मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमको रात का जंगल दिखाया जाता है और जो टाइम जोन है वो है 323 BC। तब हमको रात के घने जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सिकंदर, जो कि एक अंग्रेज रूलर था, जो कि जंगल के ओर अपने सेना को लेके जा रहा था। सेना को आगे ले जाने के लिए चेतावनी भी दिया जाता है और ये बोला जाता है ये जो जंगल का एरिया है वो बेताल लोगों का है, अगर हम आगे जाते हैं तो हम मारे जाएंगे। पर एज यूजुअल आप लोगों को पता है कि राजा तो बात को नहीं सुनेगा, वो आगे जाएगा। आगे जब वो जाएगा वो मरेगा। वही होता है, बेताल लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं और एक एक करके सबका खून पी जाते हैं। और तभी हम देखते हैं यक्षासन को, जिसका रोल निभा रहा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वो बोलता है मेरे भारत पे तू राज करेगा। इधर थोड़ा हॉरर कॉमेडी था और हम देखते हैं कि इन लोगों का खून पी लिया जाता है। फिर हमको प्रेजेंट टाइम जोन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम आलोक को देखते हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट बनने की कोशिश कर रहा है। भाई ने पूरा जर्नलिज्म का कोर्स कंप्लीट भी नहीं किया। उसने एक मुर्दे को, मतलब असली आदमी को कब्रिस्तान में लेटा दिया और 50 रुपए दे के एक्टिंग करने को बोल रहा है। पर बंदा बोल रहा है कि 50 रुपए में भाई इतना ही एक्टिंग मिलेगा, और रील में वो वीडियो आ जाता है और आलोक की तो बेइज्जती हो जाता है तगड़ा वाला। तभी हम देखते हैं कि उसके दोस्त मिलके और आलोक भी ट्रिक पे गया होता है और सारे लोग मिलके उसकी मजाक उड़ा रहा है। और वो वाली वीडियो की आलोक बोलता है अब तो कुछ एडवेंचर इसमें करके दिखाऊंगा और सबको चौंका दूंगा। हम लोग और घने जंगल में जाएंगे और वो जंगल का एरिया और कोई नहीं, आपको जो पहले वाला जंगल दिखा था वो वाला सीन है। और आलोक को था कि भाई एडवेंचर करेगा, फोटो वोटो देगा तो उसका नाम हो जाएगा। दोस्त लोग उसे रोकते भी है, तब बंदा सुनता नहीं है। बंदा जंगल के और अंदर चला जाता है और सेल्फी खींचने लगता है। तभी उसके ऊपर एक भालू हमला कर देता है। भाई वो हमला तगड़ा वाला था और जो चेस सीन है ना, आपको हंसा हंसा के छोड़ेगा। आलू को तगड़ी वाली मार पड़ता है भालू से। बंदा मरते मरते बचता है और एक जगह जाके छुप जाता है और भालू मानो किसे देख के भाग जाता है। फिर हम देखते हैं हमारा जो च्यवनप्राश है जो इस मूवी का और कोई नहीं, रश्मिका मंदाना, जिसका नाम होता है तारका। वो आता है बचाने के लिए आयुष्मान को, आयुष्मान मतलब आलोक को। और तभी हम देखते हैं कि आलोक बेहोश हो जाता है और मानो पहली नजर में बेहोशी की हालत में प्यार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि तारका उसे ठीक करने की कोशिश करती है और एक एक करके उसको जड़ी बूटी लगाती है और एक एक करके उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करती है। और कभी कभी बीच बीच में आलोक का होश आता है, वो तारका को एक बार करके देखता है और पहली नजर का प्यार बेहोशी की हालत में बंदे का हो जाता है। फिर इधर से सीन शिफ्ट होता है, हमको रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जंगल के बीचों बीच एक रिचुअल चल रहा है। एक भगवान का पूजा दिया जा रहा है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रक्त बीज और हमारे देवी के बीच में जंग चल रहा है। और ये रिचुअल और कोई नहीं, बेताल लोग कर रहे हैं, जो कि पूरे जंगल से छुपे हुए हैं। वो लोग देवी की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उधर जो पुरोहित होता है वो बोलता है कि यक्षासन को जाके खाना डाल दो। तभी हम देखते हैं वही जंगली भालू जिसका शिकार हुआ है और यक्षासन को वो डाल दिया जाता है उसके गुफा में। यक्षासन उसे फेंक देता है और बोलता है मुझे इंसानी खून चाहिए। इधर हमको पता चलता है कि यक्षासन को कैद में रखा गया है। क्यों रखा गया है वो आगे पता चलेगा। दूसरी जगह हम देखते हैं कि आलोक को होश आ गया है। वो तारका से बात करने की कोशिश करता है और भाई का तो पहली नजर में प्यार हो जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे कॉमेडी सीन है, जहाँ पर उसका नाम तारका क्यों है, ये राक्षस का नाम होता है, वगैरह वगैरह छोटे मोटे कॉमेडी के सीन रखे गए हैं। फिर हम देखते हैं रात का टाइम होता है और आलोक भाई उसको किस करने की कोशिश करता है, पर बंदी तो खून पीने की मानो लत में लग चुकी थी इंसानों की, पर वो इंसानों का खून नहीं पी सकती, वो पी सकता है सिर्फ जानवरों का खून। तभी हम देखते हैं कि रात के जंगल में हलचल होता है और हम देखते हैं वही कबीले वाले आ चुके थे तारका को पकड़ने के लिए और उनको इंसानी खून का स्मेल आ चुका था, जो कि और कोई नहीं आलोक का होता है। आलोक को वो लोग मार देना चाहते थे, क्योंकि खून तो वो नहीं पी सकते आलोक का, तो उसको मार देना चाहते थे। पर उसको तारका रोकती है
और बोलती है कि इसको मत मारो, ये जंगल में भटक चुका है। पर ये लोग नहीं सुनते, उसको बेहोश करके कबीले ले जाया जाता है। कबीले में जाने के बाद जब बंदे को होश आता है, फिर वो फनी कमेंट्री नहीं रुकता भाई, बहुत सारे छोटे छोटे फनी सीन है। तब उसको ये वर्डिक्ट दिया जाता है कि यक्षासन के गुफा में इसको फेंक दिया जाए, और रश्मिका को बोला जाता है उर्फ तारका को कि भाई इससे तुम अटैच वगैरह मत रहो, नहीं तो तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। जब यक्षासन के गुफा में इसे डाल दिया जाता है, बंदा उधर भी कॉमेडी नहीं छोड़ता और इंग्लिश में बात करना शुरू कर देता है। यक्षासन भी बोलता है मैंने बहुत अंग्रेजों का खून पिया है, मुझे भी इंग्लिश आता है। दोनों बातचीत करने लगते हैं और यक्षासन जब उसका खून पीने ही वाला था, उधर से तारका उसे भगा लेती है और ये कबीला वालों को पता लग जाते हैं और वो लोग पीछे पड़ जाते हैं तारका और आलोक के। वो लोग पीछे करते हैं। ये जो चेजिंग सीन है बहुत ही सॉलिड है। फिर हम देखते हैं कि तारका बोलती है कि तुम इधर से चले जाओ। जंगल के नीचे से रास्ते से एक ट्रक जाता है, बोलता है आलोक तुम कूद जाओ उधर से और तुम चले जाओ इंसानी दुनिया में, हमको जाना अलाउ नहीं है। तब आलोक बोलता है अगर मैं चला जाता हूँ तुमको ये लोग जीने नहीं देंगे, तुमको ये लोग मार देंगे क्योंकि तुमने रूल तोड़ा है। तब वो बोलता है भले मुझे कुछ हो जाए, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। बंदी ने भी प्यार का इजहार ऐसे ही कर दिया है, तो बंदा कैसे पीछे हटे भाई। वो बोल देता है नहीं मैं जाऊंगा तो एक साथ, मरूंगा तो एक साथ। मरने का अभी तो फिलहाल कोई प्लान नहीं है, एक साथ जिएंगे हम लोग। फिर रश्मिका को लेके खुद वो कूद जाता है ट्रक के ऊपर और वो लोग इंसानी दुनिया में घुस जाते हैं, जिसका रूल नहीं है भाई, नहीं जा सकते वेताल लोग इंसानी दुनिया में। इसका भी एक संतुलन वाला सीन है। फिर भाई जाते टाइम ड्रेस वगैरह चेंज होता है, थोड़ा गाना वाना होता है, एक दूसरे के बीच थोड़ा लबी डबी सीन होता है, पर इजहार वाला प्रॉपर वाला सीन नहीं आता। फिर हम देखते हैं भाई घर में चल रहा है श्राद्ध, मतलब उसके फोटो के ऊपर हार वगैरह चढ़ चुके हैं, फैमिली वाले रो रहे हैं, दोस्त वगैरह रो रहे हैं। तभी हम देखते हैं एंट्री करता है आलोक। एंट्री करते ही सारे लोग चौंक जाते हैं, उसके साथ मिस्टर गोयल भी, मतलब उसके फादर। पर उसके फादर मानते नहीं है, वो बोलते हैं कि भाई कोई बेरूपिया जो मेरे जायदाद लूटना चाहता है। तब उसको फिर से एक एग्जाम देना पड़ता है जहाँ पर बताना पड़ता है तुझको 10th में कितने मार्क्स आए थे, तेरे पिछवाड़े में कहाँ पर मोल है वगैरह वगैरह। फिर भाई इसके पापा को भरोसा होता है। इसके पापा थोड़ा डिटेक्टिव किस्म के हैं, जादू टोना घोस्ट वगैरह न्यूज़ वगैरह हर चीज में मानते हैं ये लोग, ये साइकोलॉजिस्ट है। और हम देखते हैं कि आलोक ये बताता है कि तारिका ने ही मेरा प्राण बचाया है। तारका से तारिका कर दिया, क्योंकि तारा का नाम तो भाई असुर का होता है। नेम चेंज कर दिया बंदे ने और उसकी माँ हो गई इमोशनल और ये बोलने लगी मेरे बेटे को तुमने बचाया तो तुम मेरे घर में रहोगे। तभी भाई एक फनी सा जोक आता है, जोक भी मैं सुना देता हूँ, जहाँ पर गोयल साहब बोलते हैं कि इससे 10 साल पहले तुम एक जगह गिर गए थे, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था, एक डॉक्टर ने तुमको बचाया था और तुमने बोला आप भगवान जैसे हो। तो तुमने क्या डॉक्टर को अपने घर में रखा था क्या? नहीं ना, तो ये भी क्यों घर में रहेगी? भाई ये वाला कॉमेडी सीन आपको टाइमिंग के साथ बहुत मजा आएगा। तो चलो फिर हम देखते हैं कि रश्मिका उधर रुक जाती है उर्फ तारिका, और ये दोनों फिर से थोड़ा लबी डबी सीन करने की कोशिश करते हैं, पर बनता नहीं है। रश्मिका जितने बार उसके पास आती है उसको हार्ट बीट सुनाई देता है और क्रेविंग होता है खून का। पर आलोक को तो पता ही नहीं है कि भाई बंदी क्या है, बंदी तो वैम्पायर वेताल है, बंदी के साथ प्यार नहीं किया जा सकता, पर प्यार तो अंधा होता है ना। और दूसरी जगह हम यक्षसेन को देखते हैं जो कि मुस्कुराता है और अपने अनुकूल वेताल को ये बोलता है मुझे पता था कि ये होगा, तारका ने प्यार के चलते हुए आलोक को बचाया है, वो अगर उसे काट लेता है फिर से मैं आजाद हो जाऊंगा, वो बंदी बन जाएंगी 100 साल के लिए, फिर मैं तुम्हारा नया थामा बनूंगा, मेरा ही रूल हर जगह चलेगा, उसको पकड़ के लाओ जितनी जल्दी हो सके। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि आलोक तो एक्सप्लेनेशन मांगेगा ही, भाई आप लोग कौन हो, क्यों आप लोग खून के पीछे इतना प्यासे हो, कभी तो तुम मेरा ही खून पी जाओगे। तभी हम देखते हैं तारका बोलती है हम कभी इंसानी खून नहीं पीते, यह हमारे नियम के खिलाफ है, पर इससे पहले हम लोग पिया करते थे। 1947 के बाद हम लोग नहीं पीते, तब दंगाई चल रहा था, हम लोग मानो एक फ्रीडम फाइटर की तरह जो लोग बाहर से आते हैं हमारे लोगों को मारने के लिए उनके खून पी जाते थे, हमको बेताल कम्युनिटी बोला जाता था, हम लोग खून पीते थे। पर हमने देखा कि इंसान आपस में ही लड़ रहे थे, खुद ही खुद के खून बहा रहे थे, तब हमने सोचा कि इंसान गंदे खून नस्ल होते हैं क्योंकि वो अपने आप को मार रहे हैं, इसलिए हमने इंसानी खून पीना बंद कर दिया। पर यक्षसेन नहीं रुका, वो इंसानी खून पीता गया और ये बोलता रहा कि हम लोग इंसानी खून को पीते हुए उनको भी बेताल बनाएंगे, यक्षसेन हमारा पूर्वज है और उन्होंने हम लोगों को बनाया है। पर वो जब खून इंसानी पीते गए तब हमने उनको कैद कर दिया, क्योंकि इंसानी खून हम लोग नहीं पी सकते, इंसानी खून दूषित होता है, यह हमारे देवी माँ का भी आदेश था, हम सिर्फ जानवरों का ही शिकार करते हैं। तब से वो गुफा में कैद है और वो एक रक्त बीज है, वो जिसको भी काट लेगा उसी से पैदा होगा नया वेताल और उसी की तरह वो खूंखार होगा। और तुमको पुराना कथा ही नहीं पता, एक टाइम रक्त बीज हुआ करता था जो कि
तांडव मचाए रखा था। देवी माँ आना पड़ा उसको रोकने के लिए, पर देवी माँ जब उसको मारते गए उसके हर एक खून के बूंद से और एक राक्षस पैदा होता गया। तब हम जैसे बेतालों का जन्म हुआ और हमने उसका खून पी लिया। आलोक ये सब कुछ सुन के मानो शौक था। जिस बंदी से वो प्यार करने लगा था भाई वो बेताल है, उसके दिल में उसका कोई दिल ही नहीं है, तो प्यार कैसे होगा। फिर भी पता है ना, लड़कों का एक क्राइटेरिया होता है लड़की चूज करने में, बस लड़की हो और जिंदा हो। भाई ने भी इसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया, भाई ने भी प्यार करता गया, भले बेताल हो या कुछ भी। पर मैंने आपको बोला था कि गोयल साहब तो डिटेक्टिव आदमी है और रात में बैठ के टीवी में देख रहे थे हालेलुया वाला प्रोग्राम, जहाँ पर एक डॉक्टर जादू टोना से आदमियों को ठीक कर रहा था। दूसरी जगह एक न्यूज आ रहा था कि हनी ट्रैप करने वाली लड़की आए हैं जो कि लड़कों को फंसाता है, तो वो अपने वाइफ को जाके ये बोलती है कि ये जरूर हनी ट्रैप करने वाला लड़की होगी, क्योंकि लप्पू सा आलोक है, झिंगूर सा दिखता है, कौन इसको प्यार करेगा। तभी हम देखते हैं उसकी मम्मी बोलती है कि मेरा बेटा तो राजकुमार दिखता है, ऐसी 100 लड़की मेरे बेटे के ऊपर कुर्बान है। ये सच्ची बात है भाई, हर माँ को अपना कोयला एकदम खरा सोना लगता है। गोयल साहब तो नजरदारी बंद नहीं किया, वो देखने लगे कि भाई जो तारका है भाई वो दरवाजे से नहीं भाई विंडो से बाहर निकलती है, ऐसे ऐसे चीज भाई वो नोटिस करते गए। फिर हमको देखने को मिला कि डाइनिंग टेबल में खाने के टाइम, क्योंकि तारका को तो सिर्फ खून पीना है और किसी चीज का वो कुछ खाती ही नहीं है, बंदी वेजिटेरियन है ना भी वो रोस्टेड कुछ खाती है, और आलोक है शुद्ध शाकाहारी, तो भाई उसको खून नहीं पिला सकता आलोक, इसलिए चिकन मटन खिलाने के लिए ढाबे में लेके जाता है। और ढाबे पे जाने के बाद रश्मिका वाइन को खून समझ के पी जाती है और फिर उसको थोड़ा नशा हो जाता है, नशे में डांस वगैरह कर लेती है और एक लड़के की गैंग को थोड़ा अप्रोच वगैरह कर लेती है डांस के थ्रू। फिर क्या शुरू हो जाता है बवाल। लड़के के गैंग पीछे पड़ जाते हैं आलोक और तारका की। तारका ने तो ड्रिंक करके रखा था, आलोक जाके उनको समझाने की कोशिश करता है और ये खुले सुनसान जगह में हो रहा था जो कि एक फैक्ट्री यार्ड था। लड़के लोग के आलोक को एक के बाद एक चमाटा मारते जाता है और दोस्ती करने की कोशिश करता है तारका के साथ। फिर क्या तारका ने अपना पूरा रूप दिखाया जो कि एक वेताल मानो एक पूरा वैम्पायर का होता है और भाई एक एक बंदे को चुन चुन के मारता है। और आलोक का तो तभी फिस्सी निकल गया था, क्योंकि इस हालत में तो क्यूटी पाई को कभी उसने देखा ही नहीं। उसने तो अब जो देख रहा है भाई वो देख के कितने रात नहीं सोएगा उसे भी नहीं पता। भाई वो उनको मारता है पर खून पीते टाइम आलोक रोक देता है कि खून मत पियो। फिर उसे सही सलामत घर में लेके वो चला जाता है। घर में जब वो लेके चला जाता है विद इन अ मिनट इंस्पेक्टर पी के आता है और आके ये बोलता है कि सामने के फैक्ट्री यार्ड में कुछ लोगों की लाश मिले हैं, आप लोग में भी पार्टी करके आ रहे हैं, क्योंकि अपने अपने कपड़े भी नहीं बदले। सीसीटीवी से भी हमको पता चला कि आप उस पार्टी में थे और उस फैक्ट्री के सबसे नजदीक वाला घर आप लोगों का ही है। और तारका झूठ नहीं बोल सकती, अगर वो झूठ बोलती है तो उसके खूंखार दांत और उसके आंखें लाल हो जाते हैं। और वो लड़के जो मरे थे ना उसको तारका ने नहीं वही कबीले वाले ने मारा था, क्योंकि वो तारका का पीछा कर रहा था। इंस्पेक्टर बोलता है कि मैं इस लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। लड़की को अकेले कमरे में लेके चले जाने के बाद इंस्पेक्टर बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, और अपने खूंखार दांत दिखाता है और आग भी लाल कर लेता है। मतलब इंस्पेक्टर पीके भी एक बेताल होता है जो कि 172 सालों से संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है इंसानों के और बेतालों के बीच में। वो इधर छुप के बैठा हुआ है। तब वो बोलता है कि तुम्हारे वजह से खतरा मंडरा रहा है गोयल परिवार के ऊपर, तुम लौट जाओ और मुझे पता है तुमने क्या किया, इस लड़के को तुमने भगा के लाया है, तुम उधर चले जाओ और उधर सरेंडर हो जाओ। तारका को भी पता था ये सही बोल रहा है, क्योंकि उसके लिए उसके कबीले वाले भी उसके पीछे पड़ जाएंगे और कभी भी उसका क्रेविंग हो सकता है खून पीने की और आलोक को भी वो खतरे में डाल सकती है। पर आलोक के साथ तो उसका प्यार हो चुका था, फिर भी उसे जाना पड़ेगा। आलोक उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता, वो बस लेके चली जाती है। और आलोक गाड़ी लेके जब घर लौटता है उसको वही वादा याद आता है कि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता है, कुछ भी हो जाए तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो फिर से गाड़ी भगाता है और भाई बंदी के पीछे चला जाता है। बस साइड में आलोक की गाड़ी और सामने से आता हुआ और एक गाड़ी। आप लोग बताओ उसके बाद क्या होता है? आलोक का एक्सीडेंट हो जाता है। आपने सही पकड़ा। तभी हम देखते हैं बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, बंदा खून से लहूलुहाल हो जाता है और बस रुकने के बाद उधर तारका आती है और उसे बाहर निकालती है और रोने लगती है। ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है भाई, बंदे का हार्ट बीट धीरे धीरे रुकने लगता है, फिर भी उसने तारका का हाथ नहीं छोड़ा। बंदा सच्चा प्यार करता है। मैंने बोला था ना, जिंदा हो और लड़की हो, लड़के भाई हमेशा फ्लैट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं रहता भाई, बंदे का हार्ट बीट रुक चुका था और आलोक को बचाने के लिए तारका को फिर से रूल तोड़ना पड़ता है और एक बेताल होते हुए वो इंसान को काट लेता है और आलोक को भी वो बेताल बना देता है। फिर हम देखते हैं कि आलोक हॉस्पिटलाइज होता है, डॉक्टर पल्स वगैरह ढूंढ नहीं पाते और
मृत घोषित कर देता है। फिर भी आलोक कमरे में नहीं था, वो विंडो से बाहर चला गया है। उसको क्रेविंग हो रहा है खून का। वो खून वाले डिपार्टमेंट में जाता है और अकेले खून पीने लगता है और खुद मानो एक राक्षस बन चुका था वो, आदमखोर, एक बेताल। और उसका पीछा करता है उसका डिटेक्टिव फादर। पहुंचता है और देखता है बेटा का ये हालत, दांत निकले हुए, आंख खून से लाल। उसके ऊपर झपट्टा ही मारने वाला था, उधर वो बेहोश हो जाता है। फिर अगली आंख खुलता है कहां पर? घर पे। घर पे उसे पता चलता है कि आलोक ठीक है, उसको सही सलामत लेके आ चुके हैं हम लोग घर। आप बेहोश हो चुके थे, आपके सर में चोट लगे हैं, अब अनाप शनाप बकोगे वगैरह वगैरह। पर आलोक का रूप देख चुका था गोयल साहब, और हम देखते हैं कि उनको वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं तारका, और ये बोलती है ये सब नॉर्मल है, आपको हेलुसिनेट हुआ है। और दूसरी जगह हम आलोक को देखते हैं जो कि कमरे में धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। जब भी वो तारका को कुछ झूठ बोलता है, उसके आंख लाल हो जाता है और दांत निकल आता है। तारका को बोलता है तुमने ये क्यों किया? तारका फिर सारे सच्चाई बताता है कि अगर मैं नहीं करता तुम जिंदा नहीं रहते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और उसे किस कर लेती है। और ये बोलती है मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, भले तुम अब मृत हो, हमको कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। फिर हमारा आलोक भी समझ जाता है। उधर बहुत सारे फनी सीन था कि भाई मैं अगर मर भी गया तो मेरा इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। बहुत सारे फनी सीन है जो आपको थिएटर में जाके एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि तारका उसे उसके शक्ति के बारे में बताता है कि तुम बहुत पावरफुल हो चुके हो, तुम भागने में बहुत तेज हो चुके हो, तुमको कोई देख नहीं पाएगा। इसी के साथ तुम्हारे ऊपर किसी चोट का, कोई भी दर्द का निशान नहीं रहेगा, तुमको दर्द महसूस नहीं होगा। जब प्रैक्टिस सेशन चलता है, फिर वो लोग घर आते हैं विंडो से, गोयल साहब इन दोनों को पकड़ लेते हैं। और जब वो झूठ बोलता है कि पापा मैं तो इधर ही था, कि दांत और आंख लाल हो जाते हैं, गोयल साहब को और कंफर्मेशन हो जाता है। फिर वो दोनों मिलकर कन्फेस करते हैं कि भाई वो लोग क्या है, कैसे सब कुछ सीन है। तब वो बोलता है ठीक है मैं तुमको ठीक करूंगा, एक डॉक्टर है मेरे पास। डॉक्टर नहीं, वो मानो भूत पिशाच सबका ट्रीटमेंट करता है। फिर हमको अगले सीन में वही हलुलुआ डॉक्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जना को देखते हैं। जरूर आपको जना के बारे में पता होगा, जो स्त्री 1 में था विकी का दोस्त, और भाई वेरिया में था भास्कर का दोस्त। आपको पता ही होगा ना, जना आता है अपने दोस्त के लिए वजह से, क्योंकि उसका दोस्त जो भेड़िया भास्कर है वो बोलता है कि डॉक्टर वो एक खूंखार भेड़िया है, जिसको कि इसके अगले वाले फाइट मतलब सर कटे ने भाई इसको इतना पीटा था, भाई आधा वाला रूप ही ले पाता है और बहुत कमजोर रहता है। तब हम देखते हैं डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आपको एक वैम्पायर मतलब एक वेताल का खून अपने भाई मतलब भास्कर को पिलाना पड़ेगा, तभी वो ठीक हो पाएगा और शक्तिशाली हो पाएगा। तो तभी हम देखते हैं कि तुरंत आ जाते हैं हमारे गोयल साहब और बोलते हैं सर मैं बहुत ही प्रॉब्लम में हूँ, आपको 2 मिनट देना पड़ेगा। फिर वो जना को बाहर निकलते हैं और उनके बारे में पूछते हैं कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। और उधर गया भी था भाई हमारा आलोक, वो सारे प्रॉब्लम बताते हैं और उनको पता चल जाता है कि यह बेताल है, पर वो इंसान नहीं बन सकता, मतलब अंडे से ऑमलेट बन सकता है, ऑमलेट से अंडा नहीं बन सकता। निराश होकर उधर से वो चले जाते हैं। पर इतना बीप है ना, वो बता देता है जना को कि अपने दोस्त भास्कर को बोलो ना भाई इस बंदे का थोड़ा खून पी ले तो काम बन जाएगा ना। फिर हम देखते हैं कि उस दिन शाम को कबीले वाले फिर से पीछा करने लगे थे आलोक की, और आलोक फोन कर देता है तारका को। तारका बोलती है सबसे ऊंचे वाले बिल्डिंग में जाकर तुम रहो, मैं आऊंगा तुमको बचाने के लिए। और ये जो सिनेमेटोग्राफी है ना बहुत सही था भाई, जो सिनेमेटोग्राफी यूज करा गया, जो कलर कॉम्बिनेशन यूज करा गया मुझे बहुत पसंद आया। थिएटर में आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तभी हम देखते हैं उधर तारका नहीं, उधर कौन आता है पता है आपको? भेड़िया मतलब भास्कर आता है, जिसका आधा अभी भाई जो अभी इंसानी रूप में है फिलहाल, भाई उसमें ताकत नहीं है सर कटे के साथ लड़ाई करने के बाद, वो भाई कमजोर हो चुका है बहुत। उसको भी खून चाहिए एक वेताल की, और वेताल कौन है अभी प्रेजेंट में? आलोक। फिर क्या था, दोनों के बीच में हो जाता है फेस ऑफ, और ऊपर से थोड़े मोरे कॉमेडी वाले डायलॉग। भाई एक दूसरे के ऊपर एक दूसरा भारी पड़ रहा था। पर हम देखते हैं कि आलोक भाई भास्कर को बहुत पीटता है, पीटते पीटते मानो उसका अधमड़ा कर देता है, और उसको चिढ़ाने के लिए अपने हाथ का थोड़ा सा पोर्शन काट लेता है और बोलता है तुझे खून चाहिए ना, जा तू ले ले, और अपने हाथ का खून बाहर झाड़ देता है बिल्डिंग के। और भास्कर वो देखते ही नीचे कूद जाता है और अपने जीप के अंदर एक बूंद खून ले लेता है। फिर भाई वो बन जाता है फुल भेड़िया, और भेड़िया बनने के बाद भाई बहुत पावरफुल हो चुका था बंदा, मानो 10x, और पीटता है आलोक को मानो बीप की तरह, इधर उधर इतना मारता है ना भाई, वो बच के निकला कैसे मुझे भी पता नहीं। आखिरी टाइम में आ जाता है तारका और उसे बचा के लेके चला जाता है। उधर से ले जाने के बाद उसे पीके के घर में लेके चला जाता है, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर था, पर 172 सालों से भाई वो बेताल बन के छुप के इधर रक्षा कर रहा था इंसानों और बेतालों के बीच में संतुलन बनाने के लिए। तब उधर जाने के बाद मानो आलोक भी शौक, आप तो पुलिस वाले थे ना, और उनको सारी कहानी बताया जाता है। तब वो बोलते हैं तुमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, तुमने अपना खून पिला के उसको और शक्तिशाली कर दिया है, और हमारे बीच और भेड़िए के बीच 36 का आंकड़ा है। बहुत सालों से हम लोग उनके एरिया में कभी नहीं जाते, वो लोग बहुत पावरफुल होता है, और तुमने एक बेताल का खून पिला दिया, अब तुम्हारा क्या होगा? तुमको अगर बचना है तो हमारे देख रेख में रहना पड़ेगा। तो उनको एक खुफिया जगह
जगह लेके जाया जाता है जहाँ पर तारका और उसे लेके जाया जाता है और हम देखते हैं कि आलोक को एक के बाद एक ड्रिंक्स पिलाया जाता है जहाँ पर उसे बेहोश कर लिया जाता है। बेहोश करने के बाद हम देखते हैं कबीले वाले आते हैं और बोलते हैं तारका तुमको हमारे साथ जाना पड़ेगा क्योंकि यही रूल है, तुमने इसको काट लिया, अब नेक्स्ट 100 साल तक तुम कैद रहोगे और हमारा थामा छूटेगा मतलब यक्षन, और हमारे ऊपर वो जो रूल आएगा वही हमको मानना पड़ेगा। अगर तुम ये नहीं करते भेड़िया वैसे भी आलोक को मार देगा तो हम लोग प्रोटेक्शन नहीं देंगे उसे। तो आलोक की खुशी के लिए उसको जाना पड़ता है और आलोक को देखते हैं हम होश आता है। उसको जब होश आता है उसको ये पता लगता है कि वो सैक्रिफाइस देके चली गई है और कैद में रहेगी, वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकता। वो घर जाके मायूस हो जाता है क्योंकि उसको मना किया गया है घर से बाहर निकलने के लिए। तभी हम देखते हैं उसके पापा समझाते हैं कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो भले वो जिंदा ना हो, क्योंकि अभी तुम भी जिंदा नहीं हो, उसकी वजह से मैं तुमको अपने आंखों के सामने देख पा रहा हूँ, भले तुम्हारा दिल ना धड़क रहा हो। फिर भी उस लड़की ने एक बार भी नहीं सोचा अपने कबीले के खिलाफ जाने के लिए, एक रूल ब्रेक करने के लिए, तुमको बचाने के लिए। तुम क्यों इतना सोच रहे हो, उसके रूल क्या है, ये मतलब क्या है, वगैरह वगैरह, तुम जाओ उसको बचाओ। फिर क्या था, हमारा सुपर हीरो चला जाता है अपने पापा के आशीर्वाद लेके उसको बचाने के लिए। वही घने जंगल में रात के अंधेरे में उसको पता चलता है खुफिया डोर, जिससे भाई वही दरवाजा खुलता है जहाँ पर से उस गांव का पता लगता है जहाँ पर बेताल लोग छुप के रहते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि पुरोहित सिद्ध मंत्र से खोल देते हैं वो लॉक यक्षन के हाथ से और वो लॉक सीधा चला जाता है हमारे तारका के हाथ पे। तारका को अभी 100 साल कैद रखना पड़ेगा, पर यक्षन से पुरोहित खुश नहीं है क्योंकि उसके सोच में ही खोट है। वो सबको वेताल बनाना चाहता है, एक नया दुनिया बनाना चाहता है, वो संतुलन को बिगाड़ना चाहता है, पर जब वो नया थामा है उसकी बात को सबको मानना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं छुपते छुपाते एंट्री होता है आलोक की, जो बोलता है कि भाई हम मांडवाली कर लेते हैं, मेरे प्रेमिका को 100 साल नहीं बस 2 हफ्ते के लिए रखिए, फिर मैं लेके चला जाऊंगा ना, हम लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए 1 महीना रख लीजिए क्योंकि हम लोग प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ, फ्यूचर देखते हैं ना। ये सीरियस वाले सीन में भी भाई बंदे को मजाक करना है। फिर क्या था, फिर पीटने की आदेश मिलता है जो एज यूजुअल मिलता है, भाई बंदे को पीटा जाता है। पर ये वाला बेताल जो है बहुत स्ट्रांग है, आलोक हरा देता है पुराने बेताल को, पर वो हरा नहीं पाता यक्षन को क्योंकि उनका पूर्वज है। यक्षन आलोक को बहुत मारता है और देखने के बाद तारका बहुत तड़प रही थी। पुरोहित से वो मन्नत मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं मेरे आलोक को बचाना चाहता हूँ। पुरोहित को भी ये सही लगता है और विद्य मंत्र पढ़ने के बाद वो तारका का भी हाथ छुटवा देती है। फिर हम देखते हैं उन दोनों को मार रहा है यक्षन क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। और आखिरी में हम देखते हैं कि ये दोनों यक्षन को नहीं हरा पाते और यक्षन हम देखते हैं वो काट लेता है और खून पी लेता है आलोक का, और आलोक का बॉडी मानो निथर हो जाता है, वो नीचे सो जाता है मानो उसके अंदर कोई जान नहीं है। और उसे देखने के बाद रोने लगती है हमारी तारका, और उसकी आवाज और पुकार सुनने के बाद हमारे देवी के अंदर से एक रोशनी आता है, जो रोशनी आलोक के अंदर घुस जाता है और मानो उसके अंदर कोई दिव्य शक्ति आ जाता है और उसकी बॉडी हवा में होती है और उसके अंदर शक्ति आना शुरू हो जाता है। सबसे शक्तिशाली विकृत वेताल बन जाता है और इन सब का मसीहा थामा, जिसका दिल भी धड़कता है और ऊपर से वो वेताल भी है। और फिर वो अपने शक्तियों से वो यक्षस को हरा लेता है और उसे बहुत पीटता है। आखिर में जब उसका खून वो पीने वाला था तभी हम देखते हैं कि तारका उसे रोकती है और ये बोलती है कि तुम उनके जैसा नहीं हो, तुम्हारे अंदर आलोक दिल नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे अंदर अच्छाइयां है, तुम मेरे आलोक हो, मेरे लिए बस रुक जाओ। फिर हम देखते हैं फिर से उसके हाथ में हथकड़ी लगा दिया जाता है और उसे गुफा में फिकवा दिया जाता है। फिर हमको मूवी के एंडिंग में दिखाया जाता है कि वही यक्षस के सामने और कोई नहीं आता है सरकटा, जो कि स्त्री पार्ट 2 का विलन होता है, और वो यक्षस को छुरा ले जाता है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि थामा को बोला जाता है, मतलब आलोक को बोला जाता है कि और वो अब और शक्तिशाली हो जाएगा क्योंकि वो हमारा पूर्वज है, वो अभी तक बहुत सारे इंसानी खून पी लिया होगा और वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, तुम उसको हरा नहीं पाओगे, अगर तुमको उससे शक्तिशाली बनना है तुमको किसी का खून पीना पड़ेगा। तब हम देखते हैं आलोक पूछता है किसका, वो बोलते हैं भेड़िया का। उसी के साथ हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में भेड़िया आ चुका था उस गांव के अंदर, मतलब इसके बाद वाले जो मूवी का फेस ऑफ होगा उसमें थामा वर्सेस भेड़िया होगा, ये देखने में बहुत मजा आएगा। और इसके साथ बहुत सारे टाइमलाइन पे और भी मूवीज है मैडॉक के, अब उनको वेबसाइट में जाके भी देख सकते हो और यूट्यूब चैनल में भी। इसके साथ थामा मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। मैं यही बोलूंगा आप थिएटर में जाके मूवी को देखिए और एक्सपीरियंस करिए, क्योंकि थिएटर में अगर आप जाते हो तो आपको कॉमेडी देखने को मिलेगा, उसके साथ ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिलेगा, सीन वगैरह भी एंजॉय कर पाओगे बहुत अच्छी तरीके से। और मैं तो बोलना भूल ही गया, अब दिवाली चल रहा है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, 50,000 लोग हमारे साथ शॉपिंग कर रहे हैं, वो भी फ्री में। फ्री में मतलब कैसे, वो लोग मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़न से बहुत कम प्राइजेस में ऑफर्स को लूट रहे हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। सिस्टम क्या है,
जब भी किसी भी वेबसाइट पे किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाते हैं हम हमारे ग्रुप में डाल देते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, लिंक पे क्लिक करिए, प्रोडक्ट जाके आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से ही खरीदेंगे। हमारा काम है बस आपको नोटिफिकेशन देना। आपको डिस्क्रिप्शन के पिन कमेंट से एंड आपको हमारे कमेंट सेक्शन से लिंक मिल जाएगा। ग्रुप में जाके आप इजीली ज्वाइन हो जाइए और हाँ 50,000 लोगों की तरह आप भी बेनिफिट उठाइए सस्ते शॉपिंग का। जो पैसा बचेंगे उससे मूवी टिकट खरीद लेना या अपने घर वालों में किसी को गिफ्ट कर देना दिवाली में। तो चलिए दिवाली का यही गिफ्ट था आप लोगों के लिए। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक। चलिए फिर मिलता है ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।